हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक के नए एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाया जाता है। पिन बनाने के दौरान यदि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है या ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या एटीएम कार्ड इनवैलिड बताता है, तब इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। वैसे तो पीएनबी के एटीएम पिन जनरेट करने के कई तरीके हैं, बट इस वीडियो में मैं एटीएम मशीन की सहायता से पिन जनरेट करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि एटीएम पिन जनरेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में ओटीपी जनरेट करना पड़ता है और सेकेंड स्टेप में उस ओटीपी को वेरीफाई करके नया पिन बनाना पड़ता है। उसके बाद आप उस पिन की मदद से आगे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अर्थात पैसे निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। एटीएम में चलने से पहले दो चीजों को साथ रख लें, फर्स्ट नया एटीएम कार्ड और सेकेंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अर्थात जो मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है उस मोबाइल नंबर को साथ रख लें। तो चलिए अब एटीएम में चलकर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। इस जगह एक चीज और बताना चाहूंगा कि पीएनबी के एटीएम का पिन जनरेट करने के लिए पीएनबी के एटीएम मशीन का ही प्रयोग करें। अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन का प्रयोग करेंगे तब पिन जनरेट नहीं होगा। हम एटीएम में आ चुके हैं। सबसे पहले एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में इस जगह इंसर्ट करें। कार्ड इंसर्ट करने के बाद एटीएम मशीन कार्ड को रीड करना स्टार्ट कर देता है। कार्ड रीड होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस जगह क्रिएट या चेंज पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है ओटीपी जनरेशन और सेकंड है ओटीपी वैलिडेशन। तो फर्स्ट स्टेप में हम ओटीपी जनरेट करने वाले हैं, इसलिए ओटीपी जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें बताया जा रहा है कि आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है। ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने के बाद एटीएम के स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, OTP has been sent on your registered mobile number। इसके साथ ही आपका एटीएम कार्ड अनलॉक हो जाता है। अब आप अपने एटीएम कार्ड को बाहर निकाल लें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चेक करें कि ओटीपी आया है या नहीं। कभी कभार ओटीपी तुरंत भी आ जाता है और कभी कभार ओटीपी आने में थोड़ा समय भी लग जाता है। तब ऐसे सिचुएशन में आप एटीएम मशीन से बाहर आकर ओटीपी आने का इंतजार कर सकते हैं और जब ओटीपी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आ जाए तब आप पुनः एटीएम में जाकर आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है। आप पुनः एटीएम मशीन में कार्ड को इंसर्ट करें। कार्ड इंसर्ट करने के बाद यह पुनः कार्ड को रीड करना स्टार्ट कर देता है। कार्ड रीड होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इस जगह पुनः क्रिएट या जनरेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें पुनः दो ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। चूंकि फर्स्ट स्टेप में हमने ओटीपी जनरेट कर लिया है, इसलिए अब सेकेंड स्टेप में हम ओटीपी वेरीफाई करेंगे। इसके लिए ओटीपी वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ओटीपी वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए 6 अंकों के ओटीपी को एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह ओटीपी एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपके एटीएम कार्ड के लिए 4 अंकों का पिन बनाने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने एटीएम कार्ड के लिए जो पिन बनाना चाहते हैं उसे एंटर करें। पिन एंटर करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें सेम पिन को री एंटर करने को कहा जा रहा है। ये चीज कंफर्मेशन के लिए होती है, तो इस जगह सेम पिन को री एंटर करें। पिन री एंटर करने के बाद ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपके ट्रांजैक्शन का रिसीट बाहर आ जाता है। साथ ही एटीएम के स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, पिन चेंज्ड सक्सेसफुली। इसके साथ ही आपके नए एटीएम या डेबिट कार्ड का पिन बनकर तैयार हो जाता है। अब आप इस पिन की सहायता से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के टर्म में इस 4 अंकों के पिन को ही जी पिन या ग्रीन पिन भी कहा जाता है। अब आप अपने डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन से बाहर निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके होंगे कि पीएनबी के एटीएम की सहायता से एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की जो कि कुछ लोगों के साथ एटीएम पिन जनरेट करने के दौरान होती है, जैसे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आना, एटीएम के अंदर ट्रांजैक्शन फेल हो जाना या कार्ड इनवैलिड बताना। कुछ केसेस में लोग जब एसएमएस के थ्रू ओटीपी मंगवाते हैं या नेट बैंकिंग के जरिए पिन जनरेट करना चाहते हैं तब भी उनके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी नहीं आ पाता है। इन सभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के अलग अलग कारण और उसके अलग अलग सॉल्यूशन हैं।
इस टॉपिक पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। वीडियो अपलोड होने के बाद उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल मैं शॉर्ट में कुछ चीजें बता देता हूं जिसको फॉलो करके आप इन टेक्निकल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इस चीज की जानकारी मुझे अपने नजदीकी ब्रांच से पता चली थी और उस जानकारी की मदद से मुझे ओटीपी न आने वाले प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया और मैंने सक्सेसफुली अपने एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर लिया है। तो चलिए अब इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के सलूशन की बात करते हैं। जब भी नया एटीएम कार्ड आप तक पहुंचे तो पिन जनरेट करने से पहले इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 1, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसी वैलिड पैक से रिचार्ज हो, क्योंकि आजकल मोबाइल नंबर रिचार्ज ना होने पर सिम कंपनियां उसकी सेवाएं बंद कर देती है, जिससे ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप एसएमएस के थ्रू डीसी पिन या ओटीपी मंगवाना चाहते हैं तब मोबाइल नंबर रिचार्ज होने के साथ साथ आपके मोबाइल नंबर के मेन अकाउंट में मिनिमम 3 रुपए होने चाहिए, तभी आपका एसएमएस सेंड होगा, वरना एसएमएस भी सेंड नहीं होगा। नंबर 2, आपके बैंक अकाउंट पर मिनिमम लिमिट से ज्यादा का अमाउंट होना चाहिए। यदि आपका बैंक किसी ग्रामीण क्षेत्र में है तब मिनिमम लिमिट 300 से 500 तक हो सकता है, और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तब यह लिमिट 10,000 से 20,000 तक हो सकते हैं। यह मिनिमम लिमिट अलग अलग ब्रांच में अलग अलग होती है। यदि आपके बैंक अकाउंट पर मिनिमम लिमिट से कम का अमाउंट है तब आपका अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है, जिससे रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने बैंक अकाउंट पर मिनिमम लिमिट से ज्यादा का अमाउंट रखें, वरना टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 3, अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट इनऑपरेटिव तब हो जाता है जब आप अपने बैंक से लास्ट 6 मंथ में एक बार भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, भले ही आपके अकाउंट पर लाखों रुपए हों। यदि आपका अकाउंट इनऑपरेटिव अकाउंट बन जाता है तब भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 4, आपका केवाईसी अर्थात आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। साथ ही आपका मोबाइल नंबर भी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यदि आपका केवाईसी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या आपके अकाउंट से लिंक है तब एटीएम पिन जनरेट करने से पहले अपने होम ब्रांच में जाकर केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें। उसके 24 घंटे के बाद आप एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं, तब ओटीपी का प्रॉब्लम या कोई अनटेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा। इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर यदि आप अपने एटीएम का पिन जनरेट करेंगे तब आपको किसी भी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और शेयर करने वाला हूं। पंजाब नेशनल बैंक में नॉर्मली 2 प्रकार के अकाउंट खुलवाए जाते हैं। पहला है जनरल सेविंग या करंट अकाउंट। इन अकाउंट के साथ जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड हमें प्रोवाइड कराई जाती है उसका पिन हमें खुद ही जनरेट करना पड़ता है। और दूसरा अकाउंट होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। इस बैंक अकाउंट के साथ जो एटीएम कार्ड हमें प्रोवाइड कराई जाती है उसका पिन आपको बैंक में ही मिलेगा। यदि इस तरह के एटीएम कार्ड का पिन आप खुद जनरेट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इस चीज को मैंने खुद ट्राई करके देखा है और बैंक से भी इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारियां ली है। वहां पर मुझे बताया गया कि इस तरह का एटीएम कार्ड जब कुरियर या पोस्ट के थ्रू आप तक पहुंचे तब उसके 15 दिन के बाद अपने होम ब्रांच में जाकर पेपर पिन ले सकते हैं। पेपर पिन का मतलब होता है आपके एटीएम का पिन एक लिफाफे में आपको अपने होम ब्रांच में ही मिल जाएगा। यदि आपका कुछ और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां मिलती रहेगी।